इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सवाल का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके नाम का सुमिरन सुख शांति के लिए किया जाता है, लेकिन आज उन्हीं भगवान राम का नाम अशांति और मजहबी हिंसा के लिए हथियार के तौर पर लिया जाने लगा है। कहीं किसी से जबरन जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है, नहीं लगाने पर बर्बरता की जा रही है। कहीं राम के नाम पर सड़क पर कोहराम मच रहा है, तो कोई जय श्री राम के नारे लगाने वालों को चमड़ी उधेड़ने की बात कह रहा है। सवाल है कि ऊंच नीच का भेद मिटाने वाले, दुनिया को सत्य और न्याय का संदेश देने वाले, संस्कार और विनम्रता को सर्वोपरि बताने वाले राम के नाम पर देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो राम का नाम बदनाम करने में लगे हैं। देश का सवाल में आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। महाराष्ट्र में राम के नाम पर ड्राइवर की पिटाई। झारखंड में राम के नाम पर युवक की हत्या। बंगाल में राम के नाम पर सड़क पर कोहराम। तीन दिन के अंदर देश के 3 अलग अलग हिस्सों से आई ये 3 तस्वीरें देश में भगवान राम के नाम पर मचे कोहराम और हिंसा का सबूत है। सबसे पहले पहली तस्वीर का खौफनाक सच सुनिए। घटना मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा थाना इलाके की है। अपने जिस्म पर चोट के निशान दिखाता ये युवक एक कैब ड्राइवर है। रविवार रात मुंब्रा इलाके में यू टर्न लेते वक्त सड़क पर इसकी कार बंद हो गई, जहां ये सवारियों को पिकअप करने पहुंचा था। बीच सड़क पर बंद गाड़ी में ही दोनों सवारियां अंदर बैठ गई। उसके बाद जैसे ही इसने कार को आगे बढ़ाया, स्कूटी सवार 3 युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। वो इसे कार से उतारकर पीटने लगे। रहम की गुहार लगाते हुए युवक ने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे छोड़ दो। युवक के मुताबिक ये सुनते ही हमलावर और आक्रामक हो गए, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि मैं मुस्लिम हूँ। फिर वो पिटाई करने के साथ साथ जबरन जय श्री राम के नारे लगाने को भी कहने लगे। मेरे मुंह से निकला कि मुझे अल्लाह के वास्ते मत मारो, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा पकड़ लिया था यहाँ पर सीने में कि मुझे अल्लाह के वास्ते मत मारो, मुझे कुछ हो जाएगा। तो जैसा मैंने ऐसा बोला उसको, तो मुझे बोलता है तू अल्लाह है, तू अल्लाह है। मुझे गाली दी गंदी गंदी, ऐसा बोल के अल्लाह अल्लाह बोल के गाली दी गंदी गंदी। और बोलता है तू मुसलमान है। मैं बोला हाँ मुसलमान हूँ। तो वो सामान उसके हाथ से ले लिया था उसने, वो सामान से फिर मारने लग गया मुझे कि जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, ऐसा बोल के मारने लग गया मुझे। अब दिल दहला देने वाली दूसरी तस्वीर का सच सुनिए। 17 जून की रात गांव वालों ने बाइक चोरी के शक में एक युवक को पकड़ा और रस्सी से बांधकर पीटने लगे। आरोप है कि जब उन्हें ये पता चला कि युवक मुस्लिम है, तो भीड़ और हिंसक हो गई और पीटते हुए उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। बोल जय श्री राम, बोल बोल जय श्री राम, बोल। युवक को इतना पीटा गया कि 5 दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। सवाल उठे तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इसका जवाब दिया। बहुत बुरे दिन थे, लेकिन ये दिन तो इतने बुरे हैं कि इसकी कल्पना से भी बहुत दिल डरता है। बीजेपी ने या तो पार्टी ने और आरएसएस और उनके तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नजर आता है, इनको नजर आता है कि या तो वो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है, या तीसरा इनको नजर आता है कि एंटी नेशनल। पूरे झारखंड को बदनाम करने का हम में से किसी को हक नहीं है जी। ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, वहां भी सज्जनों की भरमार है जी। और इसलिए और अपराध होने पर उचित रास्ता कानून और न्याय से, संविधान, कानून और व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है। उधर पश्चिम बंगाल में राम के नारे पर कोहराम मचा है। सड़क पर हिंसा और आगजनी की तस्वीरें हुगली जिले की हैं। आरोप है कि बुधवार रात जय श्री राम का नारा लगाने पर पुलिस ने एक बीजेपी समर्थक को गोली मार दी, जिसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे थे। मगर प्रदर्शन के दौरान जय श्री राम का नारा लगाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए और जमकर हिंसा हुई। इसके
इसके पहले बुधवार को हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए और पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी दी कि अगर सड़क पर नमाज बंद नहीं हुई तो हर मंगलवार को सड़क पर ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जय श्री राम के नारे लगाएंगे। सवाल यह है कि राम के नाम पर इतना बवाल क्यों मचा है? मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर क्यों टूट रही हैं मर्यादाएं? क्या राम के नाम को बदनाम करने की हो रही है साजिश? राम के नाम को कौन कर रहा है बदनाम? राम नाम की आड़ में कहां छिपा है रावण? सवाल यह भी है कि श्री राम की आड़ में इन्हें रावण बनने का लाइसेंस किसने दिया? इन्हें विश्वास कैसे हो गया कि जुर्म की इंतहा तक ये पहुंच जाए, उसके बाद उसमें भगवान राम और हनुमान का नाम जोड़ दे और इन्हें बच निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आगे बढ़े, बहस की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करवा देते हैं। नवीन कुमार हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन इनका वैचारिक रुझान किस ओर है ये सभी जानते हैं। बीएल बोहरा फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, मणिपुर और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। हाजिक खान साहब हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर और हिंदू स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अलंतिका मानवी जी, अलंतिका जी मैं आपसे शुरुआत करता हूं। जय श्री राम बोलो नहीं तो मार देंगे, ये कहां तक जायज है? ये अधिकार इन्हें किसने दिया? बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा दुखद है और इससे ज्यादा दुखद कोई हो ही नहीं सकता अगर देश में इस तरह के हालात हैं। और धर्म बना ही इसलिए था कि आपस में जो प्रेम है, जो हम मेल जोल करके दोनों रिलीजन्स का साथ चले, किसी भी रिलीजन का, पर इससे ज्यादा दुखद कुछ एट प्रेजेंट हो नहीं सकता। आई कम्प्लीटली डिसएग्री। मतलब मुझे खुद भी मतलब ये इस हद तक चली जाएगी बात, या जो ये स्पेशल केस जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही ऐसा कुछ भी जो है मैं कम्प्लीटली डिनाई करती हूँ और कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ इसके। ठीक है, ठीक है अलंतिका जी, मैं आता हूं आपके पास। हाजिक साहब एक बात बताइए, इन मामलों को धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, बस निकलने का एक रास्ता खोजा जा रहा है, या वाकई इसमें धार्मिक रंग नजर आता है आपको? देखिए, धर्म जो है इसलिए होता है कि आप उसमें आस्था रखते हैं, उसमें अपनी इबादत, उसकी पूजा करें, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों की जान लेना ये किसी भी धर्म में इजाद नहीं है। बल्कि रामचंद्र जी को अगर ये आत्मा को ये बात पहुंचती होगी उनको, तो उनकी आत्मा को बड़ी तकलीफ होती होगी कि उनके नाम पर किसी एक इंसान की बेगुनाह की जान ले ली जाए। तबरेज के मामले में जैसे कोलकाता एक साहब बंसल साहब पिछली बार चोर बता रहे थे, जो एक आदमी जॉब करने वाला अभी आया 18 तारीख को, उसको पीटा गया, उससे पहले उसकी शादी हुई के बीच में, और उस आदमी की बिना तफ्तीश किए हुए उसको मारना शुरू कर दिया और जान से मार दिया। हिंदुस्तान के संविधान में किसी भी आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। बल्कि प्रधानमंत्री जी जो अपना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, तो उसमें ये लोग जो गुंडे हैं, जो राम के नाम पर, हनुमान के नाम पर इंसानों की जान ले रहे हैं। मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह है, मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह है। इसमें आपको धार्मिक रंग नजर आता है, या धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है, या फिर ये लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि हर पार्टियां धर्म के नाम पर सियासत करती हैं, इसलिए धर्म का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, बस निकलने का रास्ता मिल जाएगा? देखिए, उनके अंदर की भावनाओं के बारे में ना मैं जानता नहीं आप जानता, लेकिन जो एक्टिविटी है उनकी, जो उनकी घटना कर रहे हैं वो निंदनीय है। देश के धर्म की, हिंदू धर्म की भी शर्मिंदा। किसी मजहब में किसी की जान लेने की इजाजत नहीं है, चाहे वो हिंदू मजहब हो, सिख हो, मुसलमान हो। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पप्पू मंडल, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, उन सारे लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, तब देश में इंसाफ होगा। नहीं तो ऐसी अराजकता अगर देश में फैलेगी तो देश में नफरत की आग जलेगी, तो देश झलस जाएगा। ठीक है दीपक झा, श्री राम का नाम वारंट है क्या? कोई अपराध किया उसके बाद नाम ले लीजिए, आपको बच निकलने का रास्ता मिल जाएगा। देखिए पांडे जी, ये गुंडे लोग हैं, ये राम भक्त नहीं है। राम भक्त क्या होते हैं? आदि काल से जब हुआ था राम काल चला, एक भक्ति काल आया जब राम के बारे में कई भक्त पैदा हुए, रामानुजा हुए, रामानंदाचार्य हुए। तो रामानंदाचार्य में एक रामानुज हुए, तो उन्होंने लिखा था जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। अर्थात ये है जो राम को भजना चाहता है कोई जाति मजहब धर्म का नहीं हो, जो राम को भजता है वो राम का हो गया, जो ईश्वर को भजता है वही श्रेष्ठ हो गए, वही भक्त हो गए। तो यहाँ भक्त नहीं बन रहे कोई, एक ठेकेदार बन रहे हैं, और जब ठेकेदारी करते हैं तब फिर हत्याएं होती हैं। तो आज जितने भी देश में नहीं तो ये मौका दिया किसने है दीपक झा? ये मौका दिया किसने है? पार्टियों ने मौका दिया है ना, और किसी एक पार्टी को आप ब्लेम करेंगे क्या? पांडे जी, मैं पार्टी का नाम तो मैं पार्टी का नाम लूंगा,
जो पार्टी राम के नाम पे सत्ता पे आई, सत्ता पे आने के बाद राम का मंदिर नहीं बना पाई। कहां से राम का मंदिर आ गया? कहां से राम का मंदिर बीच में आ गया? राम का नाम कहां से राम का मंदिर बीच में आ गया? चाह रहे हैं लोग, कहां से राम का मंदिर बीच में आ गया? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कह दिया कि जाओ अपराध करो, राम का नाम हम बचा लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राम के नाम पे अत्याचार कर रहे हैं, नहीं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। तो राम के नाम पर जो भड़कते हैं उनका नाम लीजिए ना, कि राम मंदिर के नाम पर जो भड़कते हैं उनका नाम लीजिए ना दीपक झा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, कहती है देख लेंगे लोग हैं, चुनावों से पहले कहती है जो चुनावों के बाद यही रहना है ना। पांडे जी, आपको समझिए, सवाल नहीं जो लोग सीधा राम सरकार के पास अपना मैसेज नहीं पहुंचा रहे हैं, तो एक गुंडे ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, और फिर आप पार्टी कर रहे हैं ना। इसीलिए दीपक झा आपके इंट्रोडक्शन में मैंने इसीलिए कहा था कि आपका वैचारिक रुझान किस ओर है, सब लोग जानते हैं। आप एक पार्टी को सवाल उठाते हैं। ममता बनर्जी ने क्या किया आपको नजर आता है? ममता बनर्जी ने क्या किया आपको नजर आता है? पूछेंगे ममता बनर्जी से या कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी के पास 50 साल करिए ना। तो आप बीजेपी को ब्लेम करते हैं, ममता बनर्जी को ब्लेम किया। कांग्रेस पार्टी आपने ममता बनर्जी को ब्लेम किया। मैं सब क्यों राम के नाम पर भड़कती है? क्यों राम के नाम पर भड़कती है? क्यों राम के नाम पर भड़कती है? ऐसे ही लोग मौका देते हैं दीपक झा, ऐसे ही लोग मौका देते हैं। ठीक है, जिस पार्टी का शासन है उन्होंने किया है। और रही बात धर्म की, धर्मेण हीना पशु भी समाना। अरे ठीक है, ये ना सुनिए, ज्ञान की बातें हैं दीपक झा। ऐसे श्लोक और चौपाइयां ना प्रवचन हम सुन लेंगे, कोई धार्मिक चैनल खोल लेंगे, प्रवचन सुनने को मिल जाएगा। प्रवचन सुनने की बात नहीं, इन लोगों ने आतंक का माहौल पैदा कर दिया कि राम का नाम। ठीक है, हाँ, इन्होंने आतंक का माहौल पैदा कर दिया। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो बड़े माहौल को सद्भाव बना रही हैं कि राम का नाम ले लो तो जैसे गुनाह कर दिया। एक मिनट आता हूं हाथी जी, मैं नवीन जी के पास जाऊंगा, मैं नवीन जी के पास जाऊंगा। एक मिनट रुकिए दीपक झा, एक मिनट रुकिए। नवीन जी, मैं जानबूझकर, चूंकि आप रूलिंग पार्टी से हैं, तो मैं जानबूझकर आपके पास आखिरी में आ रहा था। सबका साथ सबका विकास, उसमें इस बार पीएम मोदी ने जोड़ा सबका विश्वास, लेकिन ये लोग विलन साबित हो रहे हैं। इसमें कार्रवाई क्या हो रही है? राकेश भाई, मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपसे बहुत दूर, स्टूडियो से दूर हूं, तो शांति से सुन लें। मैंने सबको सुना है। आज आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटना लगातार जो कुछ बढ़ रही है या फिर बड़ा चला करके बताई जा रही है, इसका फायदा किसको हो रहा है और वो कौन कर रहा है? जो लोग भगवान श्री राम के उपासक हैं, उनको बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है? इनको बदनाम करने की साजिश वो रच रहे हैं जो आज ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं। वो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि नाटो जय श्री राम, नोटो जय श्री राम। जो नाटो जय श्री राम का ट्रेंड चला रहे हैं, वो लोग कौन है? वो तमाम वो विपक्षी लोग हैं, दलों के लोग हैं, जो उसको रिट्वीट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जो लोग चाहे भगवान जय श्री राम का नाम लेकर के किसी को मारते हो या फिर अल्लाह अकबर का नाम लेकर के मारते हो, चाहे अलीगढ़ में वो घटना की हो या दिल्ली में अंकित जैन के साथ वो घटना की गई हो, या फिर वो एक बहन और एक बेटी जिसकी इज्जत बचाने के लिए उसके भाई को भी मार दिया गया हो, या जिसका नाम ले तरबेज उसकी बात भी करी हो, किसी भी इंसान को अगर कोई इंसान मार रहा है तो वो इंसान भगवान का तो हो ही नहीं सकता, धर्म का हो ही नहीं सकता। आप बात करेंगे, मैं ये कहता हूं कि ना वो कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, ईसाई, और वो इंसान नहीं बन पाया भाई अभी तक। जो इंसान नहीं बन पाया उसकी क्या बात करेंगे? मेरे को एक बात और इसमें राकेश भाई कहनी है कि कि आपने देखा होगा कि चाहे पश्चिम बंगाल की घटना हो, चाहे दिल्ली की घटना हो, चाहे झारखंड की घटना हो या देश के किसी भी प्रांत की घटना हो, ऐसी घटनाओं से जहां भारत का सम्मान गिरता हो, जहां देश के प्रधानमंत्री भारत का सम्मान बढ़ाने की बात करते हो, विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हो, ऐसी घटनाओं को करके नुकसान पहुंचाने वाले लोग कौन होते हैं? ऐसी घटनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले वो लोग होते हैं जो सत्ताधारी दल से नाराजगी करते हो। एक सेकंड, बरसात में पहले सवाल में मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूं, आपको मालूम है। बरसात में दरिया हो जाते हैं कमजोर। राकेश जी, बरसात में दरिया हो जाते हैं कमजोर, आपे से बाहर समंदर नहीं हुआ करते। नवीन जी, मेरे सवाल का अब मैं इंटरप्ट करूंगा क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैं आपकी सारी बात को ठीक मानता हूं। मैं कह रहा हूं एक लिंचर का नाम आप बताइए जिसके ऊपर ठोस कार्रवाई हो गई हो। आप मिसाल के तौर पर उसे सामने रखिए। करेक्ट। मैं आपको एक नहीं, मैं आपको 89% केसेस बताता हूं। 89%
जिसके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार करके भेज दिया। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कईयों को सजा दी है लोअर कोर्ट में, क्योंकि लोअर कोर्ट के बाद फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे संवैधानिक आप लोअर कोर्ट संविधान बदलने की अनुमति दे दीजिए, संविधान नहीं बदला जाए। मेरी अनुमति से थोड़ी संविधान बदलेगा, केवल लोअर नहीं, मेरी अनुमति से थोड़ी संविधान बदलेगा। अभी नवीन जी नहीं, अभी कोई, हाँ, तो फिर मैं वही कह रहा हूं, तमाम विपक्षी दल के लोग भी आए ना सामने, चाहे कोई भी। ठीक है नवीन जी, मैं यहीं से शुरू करूंगा और आपकी इस बात के क्रॉस, सुनिए नवीन जी, एक मिनट, आपकी इस लाइन के क्रॉस में मेरे पास फैक्ट है। सरकार ठीक है, आपने गिरफ्तार किया, कोर्ट के सामने पेश कर दिया। इसके क्रॉस में मैं एक सवाल करूंगा, लेकिन पहले बीएल वोरा जी से कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं और आप ही के पास में आऊंगा, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन भी करूंगा। बीएल वोरा जी, एक बात बताइए, इस तरीके से तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी को लेकर भी थ्रेट है, क्योंकि अपराधियों को ये बात अच्छी तरीके से मालूम हो चुकी है कि आप अपराध करिए, किसी की जान ले लीजिए, आखिर में आप उनसे बोल दीजिए जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, नहीं तो मार देंगे। उसके बाद उस वीडियो को वायरल कर दीजिए, उसके बाद उन्हें पता है कि सियासत होगी और उस सियासत में जो उनका अपराध है वो कहीं छिप जाएगा। देखिए, ये पहली बात तो यह है कि ये मॉब लिंचिंग के जितने केसेस हैं, ये प्योर और सिंपल गुंडागर्दी है, ये क्राइम है। और इसमें पुलिस का इस मामले में तो पता, ये झारखंड वाले में तो कह रहे कि 8 घंटे वो मारते रहे, और मैं बड़ा हैरान हूं कि 8 घंटे में पुलिस को सूचना नहीं मिली। पुलिस वाले पेट्रोलिंग वगैरह भी करते हैं। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा ये कि ये सारे देश में हो रहा है। अब बंगाल में किसी कारण से हो, कहीं किसी कारण से हो, एक मॉब लिंचिंग का लॉ जो है, एक कमेटी बैठी थी, कुछ हुआ नहीं। सिर्फ एक राज्य है मणिपुर, आप हैरान होंगे, नॉर्थ ईस्ट में, जिसने मॉब लिंचिंग पे एक कानून पास किया है, उस सरकार ने, वो हालांकि बीजेपी की सरकार है, जो भी बात रही हो। अब सवाल ये है कि इन लोगों को जब तक इमीडिएटली क्राइम में अरेस्ट करके और इनको लगाना चाहे, जितने भी स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, और ये सजा जब तक नहीं मिलेगी, बात बनेगी नहीं। क्योंकि आपका कहना सही है कि कुछ लोग धर्म की आड़ में इसका फायदा उठाते हैं और यही सोचते हैं, जो आपने कहा कि अब धीरे धीरे हमारा मामला जो है छिप जाएगा, हम जो उसमें। एक और लास्ट इश्यू है कि पुलिस जो है, अब वो अकाउंटेबल है टू दी गवर्नमेंट, टू दी पॉलिटिशियंस। पुलिस एक्ट 1861 आज तक चल रहा है, वही कहता है। पुलिस रिफॉर्म के सुप्रीम कोर्ट के 2006 के ऑर्डर, 7 ऑर्डर हैं, आज तक एक भी फॉलो नहीं हुआ। मॉडल पुलिस एक्ट बना, किसी ने बनाया नहीं। तो पुलिस टोटली है पॉलिटिकल कंट्रोल के अंडर है, तो वो भी वही बिडिंग करते हैं जो लोग कहते हैं उनके। ठीक है, तो ये मामला बड़ा सीरियस है। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करते हुए इसकी प्रिवेंशन होनी चाहिए और कड़ा से इनको एनएसए में बंद कर देना चाहिए, किसी ऐसे कानून में कि 4-4 साल इनको बेल ना मिले। ठीक है, चलिए नवीन जी, एक बात मैं, ठीक है नवीन जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं। 2 चीजें हैं, 2 एग्जांपल आपके सामने मैं रखता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप आगे जवाब दें और उस जवाब के बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि एक तो रूलिंग पार्टी होने के नाते आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई होने तक कम से कम आप उन्हें पार्टी से दूर रखें। झारखंड में जयंत सिन्हा लिंचर्स को फूल माला पहनाते हैं, तस्वीरें आपको याद होंगी, जोर शोर से पक्ष लिया जाता है। एक दूसरा, 28 सितंबर, तारीख हो सकता है मैं गड़बड़ हूं, सितंबर 2015 का वक्त था जब दादरी में घटना हुई थी, 8 लाख की जान ली गई थी, और जो उसका मुख्य आरोपी था, इसी साल मार्च या अप्रैल में योगी आदित्यनाथ की रैली थी और उसमें पहली पंक्ति में बैठा आरोपी विशाल नजर आता है। क्यों ऐसे लोग आपके पार्टी के कार्यक्रमों में नजर आते हैं? आपने 2 राकेश जी जिक्र का फैसले जिक्र बताया, 2015 का, 2000, वो भी दोनों पुराने पिछली सरकार के हैं। फिर मैं बताता हूं, 2015 में जिस अखलाक की आप बात कर रहे थे, उसी अखलाक के फाइनल जजमेंट को भी पढ़ा, कभी दिखाया है? नहीं, मैं उस मसले की बात मैंने नहीं कही नवीन जी, मैंने ये कहा कि उस केस का जो आरोपी विशाल है, वो आरोपी विशाल योगी आदित्यनाथ की रैली में पहली पंक्ति में बैठा नजर आता है। मेरा लोकसभा चुनावों की रैली में जय श्री राम का नारा लगाता दिखता है। ऐसे लोग अगर आगे होकर नारा लगाएंगे आपके पार्टी के कार्यक्रमों में, तो सवाल उठेगा ना कि आप लोग क्या दे रहे हैं। राकेश जी, उस जजमेंट को पढ़ा है? कितने लोग थे उसके अंदर, कितने परिवार के लोगों ने मारा, किसने मारा, इस बात की जानकारी है?
जिस जिन लोगों के आपने नाम बताया, जिसको आपने हत्यारा का सर्टिफिकेट दे दिया, अरे मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, मैंने आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया और उसको आप जमानत पर इस वक्त मैंने आरोपी शब्द का, नवीन जी, एक तो आप लोग सुना करिए, मैंने हत्यारा बोला क्या? कोर्ट ने, नवीन जी मैंने हत्यारा बोला, जिसको कोर्ट, नवीन जी मैंने हत्यारा बोला, पहले आप बताइए मैंने हत्यारा बोला, मैंने हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, पहले आप बताइए मैंने हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया? आपने उसका नाम कैसे ले? अरे तो मैंने आरोपी शब्द का इस्तेमाल किया, पहली चीज। सवाल क्या? तो दोनों शब्दों में डिफरेंस है ना। आपका सवाल ये, आरोपी जय श्री राम का, अरे भाई आरोप, लेकिन दोनों शब्दों के अंदर प्ली मत लीजिए ना भाई। आप आरोपी कहिए और आरोप लगाइए फिर दोबारा से कि जय श्री राम के नारे लगा रहा था वो उस घटना में। वो तस्वीरें सामने आई नवीन जी, वो तस्वीरें सामने आई। मेरे सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे लोग, मेरे सवाल पूछने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक और जब नारा दिया जा रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ऐसे लोग जिन पर आरोप लगे वो अगर आगे आएंगे आपके पार्टी के कार्यक्रमों में, तो जो विश्वास की बातचीत है ये उस विश्वास के लिए विलन साबित हो सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। तो आरोप, राकेश जी, हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जिन पे आरोप लगा उनको बाहर कर दीजिए और जो हत्यारे हैं वो उसको आनंद लेने दीजिए। हत्यारों को छोड़ दिया, हत्यारों पर कार्रवाई करिए ना, सजा मिली नहीं मिली, हत्यारों पर कार्रवाई करिए, आनंद लेने की बात कौन कह रहा है? आपके ऊपर आरोप। ठीक है, एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद दीपक जी का सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हिंसा के लिए राम के नाम को हथियार क्यों बनाया जा रहा है? क्यों किसी को जबरन जय श्री राम कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है? राम के नाम पर पिटाई, हत्या और बवाल आखिरकार क्यों किया जा रहा है? चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट देखिए। राम के नाम पर बर्बरता क्यों? राम के नाम पर हत्या क्यों? राम के नाम पर हंगामा क्यों? कहते हैं कि घट घट में बसे हैं राम, कहते हैं कि सबका बेड़ा पार लगाते हैं राम, कहते हैं कि राम नाम सत्य है, कहते हैं कि कण कण में विराजे हैं राम। फिर राम के नाम पर संग्राम क्यों छिड़ जाता है? राम के नाम पर किसी की जान क्यों ले ली जाती है? क्यों किसी को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया जाता है? राम नाम पर झारखंड में हत्या, महाराष्ट्र में पिटाई और बंगाल में हंगामे की ये 3 तस्वीरें तो बीते 3 दिनों की बात हैं। इससे पहले ही राम के नाम पर रूह को कपा देने वाली कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसे सुनकर कईयों के मुंह से निकला, हे राम। 25 मई 2019, सिवनी, मध्य प्रदेश। 25 मई को मध्य प्रदेश के सिवनी से आई इस तस्वीर ने हर किसी को हिला कर रख दिया। भीड़ ने गोरक्षा के नाम पर हर किसी को हिला कर रख दिया। भीड़ ने गोरक्षा के नाम पर एक महिला समेत 2 युवकों को पकड़ा और खंबे से बांधकर पिटाई की और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। सत्ताईस मई 2019, गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक के सिर पर टोपी देखकर 4 युवकों ने उसे पकड़ लिया, टोपी उतरवा दी, बुरी तरह पीटा और जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। 30 मई 2019, उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल। इस तस्वीर में दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़े लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला देखकर जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। नारा सुनकर ममता बनर्जी गाड़ी से उतरती हैं और नारे लगाने वालों को चमड़ी उधेड़ने की धमकी देती हैं। इस घटना के बाद से बंगाल में जय श्री राम के नाम पर हंगामा बढ़ता ही चला गया, जो अब तक जारी है। बंगाल में जय श्री राम के नाम पर सियासी हिंसा हो रही है, तो बाकी जगहों पर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों का सबसे बड़ा नारा बन चुका है जय श्री राम। आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2018 के बीच देश में मॉब लिंचिंग की 134 घटनाएं हुई। मॉब लिंचिंग में 68 लोगों की जान चली गई। मॉब लिंचिंग की 50% घटनाओं का शिकार मुस्लिम बने। ज्यादातर पीड़ितों से जय श्री राम के नारे लगवाए गए। सवाल है कि आखिर हिंसा में राम के नाम का इस्तेमाल हथियार की तरह क्यों हो रहा है? क्या राम के नाम को बदनाम करने की साजिश हो रही है? और चलिए आगे बढ़ते हैं इस रिपोर्ट के बाद। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जी हैं, दीपक झा हैं, बीएल बोहरा जी हैं, हाजिर खान हैं और साथ ही अलंतिका मानवी जी हैं। दीपक झा आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए 2016 में जो नवीन जी से आपने एक सवाल किया था, 2015 में अखलाक का केस हुआ था, तो बोलते हैं सरकार कौन थी?
सरकार पे बड़े प्यार से टाल देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकारों पे न टालें। 2016 में हुआ था लातेहार झारखंड में, 2017 में अलवर में, नूह में हुआ, और अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि गुड़गांव में हुआ, हरियाणा में हुआ। तो एक बड़ी शर्मनाक घटना है। नहीं तो पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर दीजिए। एक चीज और बोल रहा हूं, फिर मैं नहीं करता हूं। आपकी मंशा पर सवाल बन जाता है, सवाल सिर्फ मैं कहता हूं मान लिया, मैं कहता हूं मान लेता हूं, ये भाजपा के लोग नहीं है, आरएसएस के लोग नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के लोग नहीं है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं अधिकतर का कनेक्शन उन्हीं लोगों से मिलता है। कोई मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाता है, कोई जयंत चौधरी के साथ, जयंत सिन्हा के साथ फोटो खिंचवाता है। तो इससे क्या साबित होता है? कोई कांग्रेस लीडर के साथ टोपी पहनते हुए, माला पहनाते हुए, फूल पहनाते हुए नहीं देखा जाता। तो कहने का मतलब है जो संबंध है ज्यादातर उन्हीं के लोगों से मिलते हैं। तो इसको राजनीतिक रंग से अगर ये लोग नहीं देखना चाहते हैं तो इनको ये समझना जवाब दीजिए इनको। सरकार इनकी है, पूरे देश में हर राज्यों में इनकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने तो आज बिल पास कर दिया, वहां पे कैबिनेट ने प्रस्ताव लाके पास कर दिया है, जो मॉब लिंचिंग में पकड़ा जाएगा दोषी होगा 3 साल। ठीक है, जवाब दे देते हैं ना, जवाब दीजिए नवीन जी इनको। कि मेरे को समझ नहीं पाएंगे। दीपक झा जी ने अपने प्रोफाइल पर एक फोटो लगाई है कमलनाथ के साथ। कमलनाथ वो है जो खड़े होकर के रकाबगंज गुरुद्वारे में सिखों की हत्या करा रहे थे। उसके खिलाफ एक नहीं बल्कि 4 बड़े पत्रकारों ने गवाही दी। अरे बहुत कमलनाथ के साथ फोटो लगाता हूँ, मनोज तिवारी के साथ लगाता हूँ, परवेज मुशर्रफ के साथ लगाता हूँ, सबके साथ फोटो लगाता हूँ। आपको तकलीफ क्या होती है नवीन जी? आप बताइए। अगर मैं कहता हूँ आप अपनी प्रोफाइल लगाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ, उनके ऊपर गोदरे का दंगे का दाग लगा हुआ है, तो क्या बात बोलेंगे? फोटो तो कोई भी किसी के साथ नहीं लगा सकता। मेरे प्रधानमंत्री ने कोई दंगा नहीं करा। आपके प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री के साथ आप पर्सनल टिप्पणियां करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री ने इस देश में, अरे पर्सनल छोड़िए, आप जवाब नहीं दे पा रहे ना। अखलाक के नाम पे आप बोल रहे थे। आज देश में चर्चा होनी चाहिए कि भारत विकास आपके आज देश में चर्चा होनी चाहिए कि भारत 2017 में राजस्थान में, आज देश में चर्चा होनी चाहिए कि देश में वहां पे मारे जाते हैं लोग मॉब लिंचिंग में, आज देश में आर्थिक व्यवस्था की चर्चा होनी चाहिए। बेचारों को मार करने का काम जो कर तमाम लोग जो है शांति की घटनाओं को अंजाम देकर मोदी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जाति पात में बांट के क्योंकि भगवान श्री राम के नाम पर अपनी वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। आप भगवान श्री राम को बदनाम मुझको बोलते हैं मैं कमलनाथ के साथ खड़ा हूं। ट्विटर पर ट्रेन चला रहे हो, नहीं आप ट्विटर पर चला रहे हो नोटा जय श्री राम। नोटा जय श्री राम क्या होता है आपको पता है? आप जबरदस्ती नोटा जय श्री राम का एक ट्रेन चला रहे हो। जय श्री राम मेरी इच्छा है, इस प्रकार की नहीं बोलूंगा, मेरी मर्जी होगी। ये आप बोलिए ना, आप गीता पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, 4 लोग कुरान पढ़ाएंगे, आप लोगों की बताइए। लड़ाई हो गई आप लोगों की। 2-3 मिनट आप लोगों ने खूब लड़ाई। 1 मिनट अब आप दोनों लोग शांत रहिए, दोनों लोग शांत रहिए ना। दीपक झा प्लीज, कुमार जी 1 मिनट। दीपक झा मैं कुछ बोल रहा हूँ, दीपक झा मैं कुछ बोल रहा हूँ कि दुनिया में दीपक झा 2014 के पहले जात पात की सियासत नहीं होती थी क्या? उन्होंने बोलने नहीं दिया। 2014 के पहले जात पात की सियासत नहीं होती थी क्या? देखिए जात पात जब प्रधानमंत्री क्यों नहीं करते आप? प्रधानमंत्री मंच से जब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ, मैं इस जाति को बिलोंग करता हूँ, तो प्रधानमंत्री जी पहले के प्रधानमंत्री कहते हैं आप बुनियाद रखी जाती है। सवाल ये उठता है कि कह दिया जाता है कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, सवाल नहीं उठाते हैं, बाकी के नागरिकों का हक नहीं है। प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं, मॉब लिंचिंग की घटना नवीन जी आप लोग शांत रहिए। हार्दिक खान एक मैं आपके पास आता हूँ। इटली का चश्मा उतारो दीपक। ठीक है, 1 मिनट। आप बातों में बातें करते हैं नवीन जी, बहुत अच्छी बातें शांत रहिए, वरना दूसरा तरीका आता है मुझे। अच्छा लगता है दीपक झा स्टूडियो में बातें करते हैं, ऐसी मर्यादा बनाइए। नहीं, 1 मिनट शांत रहिए। आपको छोड़ दीजिए, आप ऐसी बातें मत करें, मैं आपसे बहुत दूर हूँ। ठीक है, ठीक है। और कम से कम आप डिबेट में वहां स्टूडियो में बैठे तो कैप्चर कर लेंगे। मैं वही कह रहा हूँ। 1 मिनट नवीन जी, पूरी बात सुन। 1 मिनट दीपक झा सुनिएगा। आपने कुछ बोला था, जवाब क्यों नहीं सुना? आप बीच में इंटरप्ट करने लगते हैं। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो लड़ाई सुनने के लिए बैठे हैं क्या? ठीक है, हाजिर खान 1 कमेंट आपका। देखिए नवीन जी, रामचंद्र जी के बारे में आपकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने उनके सम्मान में एक अल्फाज आज तक नहीं किया। हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद बताया उनको, रामचंद्र जी को।
एक सुनिए बात सुनिए, दूसरी बात रही आपकी सभ्यता ये है, आपका एमपी आपके एमएलए को जूते से मारता है। अभी आपकी घटना हुई है मध्य प्रदेश में, आपका एमएलए अधिकारी को बल्ले से मारता है। आपकी सभ्यता यही सिखाई गई है आपको कि लोगों के साथ जनजाति करो। अरे देश के लोगों को भाईचारा दो, एकता दो, इनको काम दो, इनको विकास दो, इनको ये कुछ नहीं है। अरे रामचंद्र जी का नाम लेकर आपको फायदा हो रहा होगा, आपकी सरकार बन गई, लेकिन हिंदुस्तान न किसान को कुछ मिला, न गरीब को कुछ मिला, न मजदूर को कुछ मिला, बल्कि आपने सत्ता हासिल कर ली, इससे ज्यादा लोगों को पीड़ा है। आपने ये सुनने की क्षमता रखिए। गरीबों की बात करने होती है तब हिंदू मुस्लिम करते हो या बैठ करके आप। अरे करे मेहरबानी हिंदू मुस्लिम मत करिए। सारे जहां से अच्छा आपने लिखा। 1945 आप लोग लड़ने लगे एक एक करके। अगर आप लोग अपनी बात रखने की बात ना हो, मैं तो नहीं कहता उनकी बात। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है। ये कौन सारे लोग हिंदुस्तानी हो। आज़ाद खान ये कौन सी पार्टी समझ रही है? किसी आप नहीं समझ रहे जब तो मुल्क की कौन सी पार्टी समझ रही है? एक बात बताइए ना, कौन सी पार्टी बात समझ रही है? आप ममता जी की सियासत नहीं की है। किस पार्टी ने जात पात की सियासत नहीं की है? सारी पार्टी जात पाती कर रही है, ठीक है ना, लेकिन मत करिए ना। कत्ल के ऊपर आप हिमायत कर रहे हो उनकी, ठीक है। आप उन्हें मालाएं पहना रहे हो। ये हिंदुस्तान के संविधान की हर पार्टी अपने हिसाब से आज़ाद खान सियासत करती है। अलंतिका जी एक कमेंट आपका, फिर नवीन जी 1 मिनट आता हूँ, अलंतिका जी से कमेंट ले लूं, फिर एक साथ आप सबका जवाब दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है नवीन जी सिर्फ 30 से 40 सेकंड का समय दीजिए। भीड़ हिंसा को धार्मिक रूप दे रही है, उन्हें पता है कि यह एक हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल कर लीजिए, आप बच निकलेंगे या फिर एक ऐसा माहौल बनेगा जिस पर आप पर कोई बात नहीं करेगा। अलंतिका जी देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि आज धर्म के नाम पे जान ली जा रही है, धर्म के नाम पे दंगे हो रहे हैं और एक सामान्य धर्म के नाम पर किया जा रहा है, धर्म को हथियार बनाया जा रहा है, धर्म को हथियार बनाया जा रहा है। ये जो आपका सवाल है क्यों, ये क्यों का सवाल हमें देना होगा। और यहाँ पे एक नॉर्मल सिटीजन के सामान्य नागरिक के यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, पीस और लाइफ का सवाल है। जब मैंने उस बच्चे की तस्वीर देखी थी खंबे से बंधे हुए, तो मतलब मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूं क्योंकि डिबेट चल रहा है, मैं न्यूट्रल माइंडसेट के साथ कह रही हूं कि ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज हमारे देश के सामने कि ये क्यों और किस वजह से, क्या ये सियासत है जो ये करवा रही है और एक नॉर्मल सिटीजन की लाइफ की आज ये वैल्यू रह जाती है कि राम का नाम नहीं लिया या इसका नाम नहीं लिया तो उस पर दंगे फसाद और जान चली जाती है। क्या जान की इतनी सी कीमत रह गई इस देश में? और रूलिंग पार्टी या जिसकी भी जिम्मेवारी हो, लेकिन हमें इसका जवाब देना होगा और यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है, स्ट्रिक्ट जो है वो सजा की जरूरत है, ताकि दोबारा से जो मॉब लिंचिंग के ये जो केसेस कॉन्टिन्यूसली हम देख रहे हैं ये ना हो और पीस मस्ट प्रिवेल इन द कंट्री। ठीक है नवीन जी, ऐसी मिसाल कब पेश होगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत मिला है तो ऐसी एक मिसाल तो पेश करनी होगी। सिर्फ आलोचना निंदा से काम नहीं चलेगा, एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें राम के नाम पर मारपीट से आजादी मिले। ना तो राकेश भाई राम के नाम पर मारपीट की आजादी है, ना अल्लाह अकबर के नाम पर आजादी होनी चाहिए। उस समय भी उसकी पीड़ा हुई, एक भाई बहन को सबने देखा हुआ वीडियो वायरल हुई है, उस बहन के साथ छेड़खानी हुई और नहीं बोला और उसका गला काट दिया, उसके भाई ने उसको बचाने की कोशिश, मार दिया, अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे। अलीगढ़ के अंदर घटना हुई, छोटी बच्ची के साथ निर्दयता की गई, इतने घिनौना करते किया गया, उन मुस्लिम लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके अंदर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी अपराधी को आप अगर किसी धर्म से जोड़ेंगे और कहेंगे देश में धार्मिक दंगे हो रहे हैं तो ये गलत होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, लोग भगवान श्री राम का उपासकों को बदनाम करने का जो साजिश कर रहे हैं, जो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं नाटो जय श्री राम, उसको विपक्षी दल के लोग सहयोग कर रहे हैं, ये देश के लिए सबसे घातक है। चुनाव आएंगे जाएंगे, आप जीतेंगे हारेंगे, लेकिन देश को बांटने का काम जैसे लोग आपके राम के नाम पर भड़काते हैं लोगों को, क्या कहेंगे? राम के नाम पर भावनाओं को क्यों भड़काया जाता है इस देश में?
राम तो शांति के प्रति, राम का जो नाम लगा हमारा हो गया, उन्नति के प्रति, अल्लाह को हम जो तो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे लोगों का कत्ल करवाने की जब राजनीति चलाएंगे, ऊपर सिर्फ आपको पता है कि जनता इसीलिए जुड़ी हुई आपसे। आप जब एक डिबेट में शांति तो रख नहीं पाते हैं। दीपक झा एक मिनट, अब मैं किसी से नहीं बातचीत करूंगा, मैं बीएल बोहरा जी के पास जाऊंगा। आप लोग एक डिबेट में शांति तो कर नहीं पाते हैं, डिबेट में बैठकर आप लोग डिबेट की लिंचिंग करने लगते हैं और उसके बाद आप देश में शांति का उदाहरण देते हैं। ठीक है, अब डिबेट की लिंचिंग मत करिए दीपक झा, डिबेट की लिंचिंग मत करिए। मैं कह रहा हूं डिबेट की लिंचिंग मत करिए। बीएल बोहरा जी कार्यवाही हो, ठीक है, कौन नहीं चाहता है? नहीं, आप कह रहे हैं कि नवीन जी नहीं चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि नवीन जी नहीं चाहते हैं। 5 साल हो गए, आप कह रहे हैं नवीन जी नहीं चाहते हैं। उस 5 साल से पहले हिंसा नहीं होती थी दीपक झा, उस 5 साल से पहले हिंसा नहीं होती थी क्या दीपक झा, 5 साल से पहले हिंसा नहीं होती थी। जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन आप मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सफल नहीं होंगे, इतना बात समझ लीजिए। प्रकार की घटना नहीं, जनता मूर्ख नहीं है, जनता मूर्ख बनेगी नहीं। और भी मेहमान है नवीन भगवान जी, श्री राम के उपासकों को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट नवीन जी। बीएल बोहरा जी, ये डिबेट में तो शांति हो नहीं पा रही है, उपदेश है कि देश में शांति हो जाए और राम के नाम पर ये लाइसेंस खत्म कब होगा? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये करें कि ये जो मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत ज्यादा जी बोहरा जी, अपनी बात बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं कुछ दो क्षण मुझे मैं बात कर लूं अपनी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये मॉब लिंचिंग के केसेस इतने बढ़ गए हैं, पिछले 1.5 महीने में 22 केसेस हुए हैं और ये अक्रॉस इंडिया है, ऐसा नहीं त्रिपुरा में हुए हैं, चेन्नई में हुए हैं और स्टेटों में हुए हैं, सब जगह हो रहे हैं और सारे जगह धर्म के नाम पे नहीं हो रहे। पहली बात तो ये। दूसरा, आपने शायद कहा कि 50% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, तो दूसरे लोग भी हैं जो इसमें मर रहे हैं। तो इसमें लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट है, डेली वेजर्स है। दूसरा, सोशल मीडिया एक बड़ा भयानक रोल इसमें गंदा रोल प्ले कर रहा है कि वो र्यूमर मॉन्गरिंग वगैरह से ये सब कुछ होता है। तो इसमें सिवाय सख्ती से एक्शन लेने के और कोई चारा नहीं है और जब तक सारी स्टेट गवर्नमेंट्स एकजुट नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। भारत सरकार को कानून पास करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कैबिनेट ने कहा कि हम लॉ करेंगे, लेकिन किया किसी ने नहीं आज तक सिवाय मणिपुर के। तो ये पूरी कोताही है और ये सीरियस नहीं है। ये पुलिस को भी प्रोटेक्शन देते हैं और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है ये। इसके लिए खास कानून होना चाहिए, जो धर्म का नाम ले उसको एक्स्ट्रा सजा मिलनी चाहिए 5-7 साल की। ठीक है, चलिए नवीन जी, एक बार फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर दीपक जी अपनी बात रखिएगा। एक मिसाल तो देनी होगी, आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। इस तरीके की घटनाएं, अपराध, मॉब लिंचिंग, धर्म के नाम पर जो वारदातें होती हैं, इस पर भी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए और एक अलग से इसके प्रावधान करने पड़ेंगे। मैं आपका इस बात का समर्थन करता हूं कि कड़ा कानून अगर लगता है कि केंद्र को ही बनाना तो बनाना चाहिए, बनाना ही पड़ेगा। लेकिन कानून व्यवस्था, जैसे कि राज्य सरकार का विषय आप सब समझते हैं और देश के सारे व्यूअर्स भी समझते हैं। राज्य सरकारों को मैं अभी तक जहां जहां भाजपा शासित राज्यों की बात मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई ऐसा केस एक नहीं है जो कि अभी 5 वर्षों में आए, जो मॉब लिंचिंग का जो नाम आया है, इस घटना में किसी को बख्शा गया हो, अरेस्ट किया गया है। सजा देने का काम अदालत का है, कानून का है, लेकिन उसी प्रावधान में कानून के अंदर उनको गिरफ्तार करके तुरंत जेल के अंदर भेजा गया है और जेल के अंदर भेजा गया है और सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत कार्रवाई भी की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आप बार मैं कहना, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप जय श्री राम के नाम पर, अल्लाह अकबर के नाम पर, किसी के नाम पर अगर घटना लोग करते हैं, उन अपराधियों को उसके नाम पर श्रेय मत दीजिए। इसलिए मत दीजिए क्योंकि ऐसी घटनाएं फिर पनपेगी, बढ़ेंगी और जो पॉलिटिकल नेता ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं नाटो जय श्री राम, वो कृपया करके किसी धर्म के खिलाफ ऐसा ट्रेंड करना बंद करें। आप अगर सत्ता से बाहर है तो जय श्री राम का विरोध करने के लिए ट्रेंड करेंगे देश भर में। आप लोगों को धार्मिक भावनाओं को, तो मेरी एक ये भी गुजारिश है नवीन जी, मेरी एक ये भी गुजारिश है कि ऐसे लोग किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में ना दिखें। ये फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, ऐसे लोग किसी पार्टी कार्यक्रमों में ना दिखें। और ऐसे लोगों को सुन लीजिए, और ऐसे लोगों को किसी पार्टी के नेता फूल माला न पहनाएं, उनका स्वागत न करें, जैसा झारखंड में जयंत सिन्हा ने किया था।
लेकिन बिल्कुल आप मैं इसके लिए भी बता दूं, सजा देना, सजा याफ्ता अपराधी और किसी आपके पर आरोप लगा के ये कह दिया जाए कि राकेश सिन्हा ने मॉब लिंचिंग किया, उसको अरेस्ट करा दो। राकेश जी स्टूडियो में बैठे, माफ कीजिए राकेश सिन्हा बोला, आप स्टूडियो में बैठे और आपका नाम लिखवा दे कोई FIR और बाद में पता चले कि आप तो है नहीं दोषी, तो आपको क्या करना चाहिए? अपमान करना चाहिए उस व्यक्ति का जो निर्दोष जेल में जा रहा है, उसका क्या करेंगे? तो इसलिए जो दोषी जवाब दीजिए, दोषी का बंद, दोषी के खिलाफ दोषी। अरे नवीन जी जवाब दीजिए कि झारखंड की घटना में 19 मंडल के बाद कितने लोग गिरफ्तार कर दिए आपकी सरकार ने? 19 लोग गिरफ्तार हुए। 19 लोगों की अब तक लिस्ट आपने आउट करी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, 19 लोग जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, 19 लोग गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ कत्ल का मामला लिखा गया। एक आदमी मर गया जो निर्दोष आदमी। अरे सब कुछ आप तय कर लो। नहीं, हम नहीं करेंगे, आपकी सरकार तय करेगी, हम नहीं करेंगे। कहा कि 15 लोग गिरफ्तार हुए, आपने मैंने बताया। अरे 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा 302 का हुआ, नहीं जवाब दीजिए। मुकदमा क्या होगा ये पुलिस तय करेगी ना, अगर आप अरे आप किस धारा में केस लिखा है नवीन कुमार थोड़ी नहीं तय करेंगे। नवीन कुमार वो एक पार्टी का पक्ष देंगे। आप कह रहे हैं 302 का मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं नवीन कुमार जी। ये नहीं बताएंगे कि कितने लोग अरे आप धारा लगाएंगे। नवीन जी मुझे ये बोलेंगे कि हमारी सरकारें क्या कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जैसे बोरा साहब ने भी बोला था और आपने चैनल में भी आंकड़े दिखाए पिछले 1 से 1.5 महीने कितने, इसका मतलब है बाकी 50% की एक मिनट नवीन जी 1 मिनट में आता हूँ। नवीन जी 1 मिनट रुक जाइए, नहीं रुक जाइए। बोरा जी की एक लाइन आपने पकड़ी, दूसरी लाइन नहीं पकड़ी। सुनिए ना दीपक झा, सुन लीजिए। नहीं मैं एक बता रहा हूँ, नहीं आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। बोरा जी की आपने एक बात पकड़ी, दूसरी बात नहीं पकड़ी। मॉब लिंचिंग की 50% घटनाओं का शिकार मुस्लिम बने हैं, बाकी 50 बिल्कुल मैं दूसरी बाकी 50 का। लेकिन अभी ये बताइए मॉब यही आप लोग क्रिएट करते हैं, मॉब लिंचिंग बाकी 50 का क्या? आप ये बताइए बाकी 50 का क्या रेशियो? मुझे जवाब है, बाकी 50 का देखना पड़ेगा ना। हिंदू मुसलमान का रेशियो कितना है, हिंदू आबादी कितनी है, मुसलमान आबादी कितनी है, हमें उसको भी देखना पड़ेगा। अरे नहीं समझ रहे बात, आप नहीं समझ रहे बात। हम समझाना ये चाह रहे हैं देश को, अगर कानून बना के लाएंगे, अगर कानून का भय, इसी वजह से धर्म की सियासत होती है। कानून का भय 50% की बात नवीन जी कह रहे हैं कि 50% की बात आप नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ के आज की सियासत हो रही है। इस बात को समझिए आप। आज लगभग भाजपा की सरकार है, लिंचिंग भाजपा के राज्य में अच्छी बात कही दीपक झा। देखिए मैं यहाँ पे सन्यासी नहीं हूँ, सन्यास लेने नहीं आया हूँ, सन्यास की बात नहीं करूंगा, धर्म की बात नहीं करूंगा, देश की बात करूंगा, देश की बात करने आया मैं। बाकी 50 की बात, देश की बात करने आया, बाकी 50 की बात नहीं करेंगे। नहीं 100% की बात कर रहा हूँ, बाकी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ, मैं 100% की बात कर रहा हूँ, 100% की बात कर रहा हूँ। कौन मारा गया, कहाँ मारा गया, मैं तो कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूँ। पांडे जी मानिए कानून व्यवस्था और इसी वजह से धर्म की सियासत हो रही है, इसी वजह से राम के नाम पर सियासत हो रही है, और इसी वजह से ऐसे लोगों का एहसास होता है कुछ भी कर लो, राम का नाम ले लो, सियासत होगी, बस निकलेंगे वो। सरकारों के ऊपर डाल दिया। नवीन कुमार जी ने बोला सरकार की गारंटी होती है, सरकार का काम होता है कानून लीजिए। अनंतिका जी कुछ बोल रही है, समय थोड़ा सा कम है, 1 मिनट रुकिए। देखना पड़ेगा, दीपक झा 1 मिनट, आतंकवादी जी 1 मिनट, सब लोग शांत रहिए। 1 मिनट हार्दिक जी मैं आता हूँ, पहले अनंतिका जी का एक कमेंट। नवीन जी 1 मिनट, नवीन जी 1 मिनट, अनंतिका जी बोलिए। झारखंड, छत्तीसगढ़ में किसका काम है? सिर्फ बीजेपी वाले स्टेट उठाइएगा दीपक झा, सिर्फ बीजेपी वाले स्टेट उठाइएगा, दूसरे स्टेट मत उठाइएगा, शांत रहिए। अशोक गहलोत हमारा है क्या? ठीक है, कुछ भी 2017 में हुआ था। 1 मिनट दीपक झा, नवीन जी 1 मिनट, नवीन जी 1 मिनट, मैंने आपकी जगह इनको जवाब दे दिया है। 1 मिनट अनंतिका जी। देखिए यहाँ मैं एक बहुत ही न्यूट्रल माइंडसेट के साथ बात करती हूँ और बात ये कहती हूँ कि जहां बात आती है कॉमन मैन के राइट्स की, लॉ एंड ऑर्डर की, तो इस तरह की घटनाओं के अगेंस्ट जो चीज हम कर सकते हैं वो है 0 टॉलरेंस और स्ट्रिक्ट एंड फर्म एक्शन, और वो हर तरह से लिया जाना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किस कारण से होती हैं, इसके पीछे रीजंस हम सभी जानते हैं। सियासत है, अब सियासत है भी हम जानते हैं, लेकिन चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए, इन डिबेट्स के जरिए ये है कि मुमकिन कदम उठाए जाने चाहिए और इस तरह की घटनाओं को आगे ये घटनाएं ना हो,
एक जान की कीमत समझते हुए यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे कंट्री का, उसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस तरह की घटनाओं के लिए। और जैसा मुझे वो बहुत ही अजीब बात लगती है कि किस तरह से एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के गुंडों को जो है वो इनवाइट करती है या वो नजर आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि किस कारण से होती हैं और कारण सभी को पता है इसके पीछे का, लेकिन अभी क्या स्टेप उठा सकते हैं वो बहुत जरूरी है। जी देखिए, अभी जो बात आई कि पिछले 1.5 महीने में 22 घटनाएं घटी, उन 22 घटनाओं में अगर पहले से कार्रवाई की जाती और जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलती तो आगे के लोगों को कान होते और नहीं घटना घटती। ये मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। जैसा करोगे पाओगे वैसा, ये कानून है, कुदरत है। अपनी तबाही देखने वाले कल कैसी हैरानी। कल ये घटना आज जो घटी जा रही है, कल इसका रिजल्ट जो आप बबूल कांटे पैदा कर रहे हो तो इनसे हिंदुस्तान को नुकसान होगा, नफरत की आंधी चलेगी और देश झलस जाएगा। नवीन जी आखिरी कमेंट आपका। नवीन जी आखिरी कमेंट आपका, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल, मेरा केवल इतना सा कहना है कि भगवान श्री राम के नाम को बदनाम मत करिए, ना ही जो है अल्लाह पाक को बदनाम करिए। जो लोग इस प्रकार की घटना कर रहे हैं, जो लोग मार रहे हैं, वो बदनाम कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक नैरेटिव चला है और ये नैरेटिव कब से चला है सब जानते हैं। सरकार में आने के बाद सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार विकास के काम करिए, डेवलपमेंट के काम करिए, पूरे विश्व में भारत का नाम हो रहा है, भारत के लिए रोजगार का सृजन हो रहा है, उस पर चर्चा ना हो और चर्चा हो इस प्रकार की घटनाओं पर। ऐसी घटना कर रहे हैं और वो ये बात का ट्रेंड चला रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड चला रहे हैं और तमाम विपक्ष के लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं। आखिर क्यों भाई, से क्या मिलेगा आपको? इस घटनाओं को बंद होना चाहिए। ठीक है और इस प्रकार की घटनाओं को तब आप मिलती है जब एक राज्य की सरकार प्रायोजित तौर पर भगवान राम के नाम पर लेने वालों पर अरेस्ट करती है। मिसाल भी पेश करे कि ऐसी कोई वारदात होती है, ऐसा कोई अपराध होता है तो उस पर सख्त एक्शन हो ताकि एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।